रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमंत्र तत्र देवता। भारत में नारियों की पूजा होती है, घरों में नारियों की पूजा होती है, गाय माता की पूजा होती है, तुलसी माता की पूजा होती है। यानी शक्ति और नारी प्रधान इस देश में नारियां अपने परचम लहरा रही हैं, अपने काबिलियत का जो लोहा मनवा रही हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत विश्व चैंपियन बना, विजेता बना और तमाम महिला क्रिकेट टीम के लिए, महिलाओं के लिए एक मजबूती का सबसे बड़ा कारण समझ में आया कि महिलाएं क्रिकेट में अभी विश्व चैंपियन बन सकती हैं। क्योंकि अभी तक पुरुषों का जलवा रहता था कि जो क्रिकेट में पुरुष वाली टीम है वही विश्व चैंपियन बनते थे और कई बार विश्व चैंपियन भी बने हैं। लेकिन महिलाओं की क्रिकेट टीम ने विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया भारत में। तो मेरठ की बेटी ने भी इतिहास रचने जा रही है। मेरठ की बेटी है ए ब्लॉक शास्त्री नगर में, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर रहते हैं। उनके घर से चंद फासले की दूरी पर रहती हैं इशिका शर्मा। और ये वही इशिका शर्मा है जो रोल बॉल में तीसरी बार विश्व कप खेलने जा रही हैं, वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं। और जिस तरीके से 50 टीम रोल बॉल में खेलेंगी विश्व कप में, इशिका शर्मा तीसरी बार, सबसे पहले 2019 में उन्होंने विश्व कप खेला था, उसके बाद 2023 में और 2025 में अब खेलने जा रही हैं। 19 में भी केन्या विश्व चैंपियन रहा था रोल बॉल में, 2023 में भी केन्या रोल बॉल में विश्व चैंपियन रहा था। और अब जब खेलने दुबई जा रही हैं मेरठ की बेटी इशिका शर्मा का फिर एक बार सिलेक्शन विश्व चैंपियन में वर्ल्ड कप में हुआ है। सवाल यह है कि जिस तरीके से मेरठ की बेटी ने लगातार रोल बॉल में, बहुत कम लोग जानते होंगे कि रोल बॉल खेल कैसे होता है, स्केटिंग करके और फुटबॉल को एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, जैसा आप विजुअल में देख भी रहे होंगे हमारे बराबर में कि इस तरीके से रोल बॉल होता है। और इशिका शर्मा मेरठ की बेटी अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम भी कर रही है स्पोर्ट्स कोटे से। यानी मेरठ की बेटी को भारत सरकार ने भी सराहा है, सैल्यूट किया है। तीसरी बार विश्व टीम में वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने के बाद इशिका शर्मा से ए ब्लॉक उनके निवास पर रोजाना खबर ने खास बातचीत की, उनके बारे में जानने की कोशिश की, उनके खेल के बारे में जानने की कोशिश की और लगातार महिलाओं को क्या, लड़कियों को क्या प्रेरणा देती हैं, इस बारे में लगातार हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लड़कियां किस तरीके से इस खेल में आगे बढ़ें और अन्य खेल में भी आगे बढ़ें, क्योंकि बेटियां किसी से कम नहीं। नमस्कार इशिका, कैसी आप? मैं अच्छी सर, आप कैसे? ये दूसरी बार इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका मैं। हाँ जी। एक बार 2023 में लिया था जब आपका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ था, टीम में, वर्ल्ड टीम में। अब ये दोबारा आप टीम का हिस्सा बन गई हैं और दुबई में आपका वो खेल होना है। आप बताइए सबसे पहले कि जब सिलेक्शन हुआ है और खेल कब होगा और कितना दिनों तक चलेगा और किस तरीके से आप वहाँ खेलेंगी, पहले वो बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा सिलेक्शन 2 दिन पहले मेरी फाइनल लिस्ट आई है। अभी लास्ट मंथ मेरा सीनियर नेशनल हुआ था इंदौर में, वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ है 7th रोल बॉल वर्ल्ड कप के लिए। 14 तारीख से 18 दिसंबर हमारा टूर्नामेंट है दुबई में। ओके, मतलब 14 से 18 यानी 4-5 दिनों का टूर्नामेंट, वर्ल्ड टूर्नामेंट दुबई में है और वहां पे विश्व चैंपियन बनेंगे। जो कप जीतेंगे वो विश्व चैंपियन होगा। अभी 2 बार से केन्या इस पर कब्जा जमाए हुए है। सवाल यह है कि रोल बॉल का खेल कैसे होता है और सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ से स्कूलिंग करी और रोल बॉल की तरफ आप आई कैसे? मैंने 2011 में स्पीड स्केटिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैंने शाम की एकेडमी ज्वाइन करी डी ब्लॉक शास्त्री नगर में, बालेराम ब्रजभूषण में। मेरे कोच अंकुर गुप्ता सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया रोल बॉल से। ठीक है। 2012 में मैंने पहला नेशनल खेला था। मेरी स्कूलिंग मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल से हुई है। अच्छा, तो उसके बाद आप रोल बॉल में आई? हाँ जी। तो क्या आपको अजीब नहीं लगा कि मतलब स्केटिंग के साथ ही एक तो होता है कि बास्केटबॉल और एक रोल बॉल, बहुत कम लोग जानते हैं। मेरठ में भी बहुत कम लड़कियां होंगी इस खेल में या और भी हैं? काफी बच्चे खेलते हैं। काफी बच्चे आ गए? हाँ जी। अच्छा, तो जब आप अखबारों में छप रही हैं तो लोगों की इच्छा बढ़ती जा रही है, बेटियों की इच्छा बढ़ती जा रही है।
तो 2000 आप नेशनल कप खेली इसमें? 2012 में मैंने अपना पहला जूनियर नेशनल खेला था। अच्छा, उसके बाद उस समय उम्र एज क्या रही होगी आपकी? 9 साल। 9 साल में इन्होंने जूनियर नेशनल कप खेल लिया, क्या बात है। और उसके बाद कब खेली? उसके बाद मेरा हर साल सिलेक्शन हुआ है नेशनल के लिए, नेशनल के लिए, और हर साल हमारे मेडल आए हैं। क्या बात है। तो मेडल का जरा सा वो भी बता दीजिए, वो चमक वाली बात, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, कभी ब्रॉन्ज, कैसे कैसे आया आपको? कितने गोल्ड ले चुकी हैं, कितने ब्रॉन्ज और कितने सिल्वर? मेरे पास 7 से 8 गोल्ड मेडल है, क्या 5-6 सिल्वर है और 2 या 3 ब्रॉन्ज मेडल भी है। क्या बात है। अपने पापा का नाम रोशन कर रही हैं, ए ब्लॉक शास्त्री नगर का नाम रोशन कर रही है, मेरठ का नाम रोशन कर रही हैं, वर्ल्ड में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं और भारत का नाम रोशन कर रही हैं। किस तरीके से ये खेल और भी लड़कियां अगर खेलना चाहें तो सबसे पहले वो किस क्लास से शुरू करें, किस उम्र से शुरू करें, और कहाँ पे उनके लिए सही गाइडेंस मिल सकता है मेरठ में? किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए आपकी कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज पे स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. पहले आपको स्केटिंग आनी चाहिए, स्पीड स्केटिंग, क्योंकि बेसिकली रोल बॉल एक बहुत ही फास्ट गेम है जिसमें आपको बैलेंस, कंट्रोल, हर चीज चाहिए होती है। आपका कंट्रोल होना चाहिए स्केट्स पे, क्योंकि आपको इसमें बॉल के साथ खेलना है। और इतना फास्ट गेम है कि हमें 30 सेकंड में या तो गोल मारना होता है या दूसरी टीम पे शॉट करना होता है। हाँ जी। तो आप कितनी फास्ट हैं? अभी मेरा लास्ट सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल आया। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये फास्ट हैं और लगातार इनकी हाइट भी ठीक है, तो आप तो हाइट की वजह से भी जीत जाती होंगी कभी ऊपर बॉल कैच करने में? हाइट मैटर नहीं करती, आप स्केट पहनोगे तो और आपकी हाइट बढ़ जाती है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि वहाँ दुबई में जाएंगी तो ये खेल जो वर्ल्ड टूर्नामेंट है वो 50 लोगों की टीम कैसे बनती है? पहला क्या होता है? लीग होता है, फिर क्वार्टर होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है, तो किस तरीके से क्या? जो भी टीम्स आती है वहां पर उनका पूल मैचेस होते हैं। बेसिकली 4 पूल बनाए जाते हैं, फिर उसमें से विनर्स निकालते हैं और रनर अप्स निकालते हैं, फिर उनका क्वार्टर फाइनल होता है। क्वार्टर फाइनल तो नॉकआउट बेसिस होते हैं, क्वार्टर में से जो टीम बाहर हारती जाती है वो बाहर होती जाती है। उसके बाद हमारा सेमी होता है, फिर फाइनल्स होता है। सेमी में कितनी टीम बच जाती हैं? 4 टीमें। और फाइनल में 2 टीम बच जाती है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो क्या आपको लगता है कि इस खेल में आके अंकुर गुप्ता सर ने आपको बताया, या आप स्केटिंग करती थी स्कूल में? जनरली बहुत सारे बच्चे स्केटिंग करते हैं लेकिन उसके बाद उनका कोई पैशन खेल के प्रति रहता नहीं है, लेकिन जब आप आई तो आप सोच के आई थी कि क्या आपको भारत सरकार में नौकरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल जाएगी स्पोर्ट्स कोटे से? नहीं सर, मैंने कभी जॉब के लिए नहीं खेला, मेरा पैशन है खेलना, तो मेरे घर वाले खिलाते हैं और मैं खेलती हूँ। पैशन के लिए खेला, कभी जॉब के लिए नहीं खेला। तो भारत सरकार ने नवाजा है आपको। हाँ जी। मतलब गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भारत के लिए लाई हैं। भारत की बेटी, मेरठ की बेटी के तौर पर वर्ल्ड में नाम कमाया है, तो भारत सरकार ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनको जॉब दिया। जैसे अनुज शर्मा जो सीईओ थे संभल में, अब एएसपी बन गए, वो भी रेसलर हैं, मतलब वर्ल्ड लिफ्ट में, वेट लिफ्टिंग में है, तो उनको भी डीएसपी बनाया गया, फिर उसके बाद अब एएसपी बनाया गया। अच्छी बात है, इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और दूसरे देख के प्रेरित होते हैं। क्या कहना चाहेंगे मेरठ की बेटियों को, आए इस खेल में? अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। आपको जरूर खेलना चाहिए, कोई भी गेम खेलो, जरूरी नहीं है कि आप रोल बॉल ही खेलो, कोई ना कोई आपको गेम जरूर खेलना चाहिए। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से इशिका शर्मा से हमारी बात हो रही है, ए ब्लॉक में रहते, कितने भाई बहन हैं आप? मेरा एक छोटा भाई है, ग्रेजुएशन बाहर से कर रहा है। अच्छा, जयपुर में रहता है। और पापा ए ब्लॉक में रहते हैं, हाँ मम्मी ए जी, ब्लॉक हाँ। में रहती हैं। कोई आपके परिवार में कभी कोई स्पोर्ट्स में इतने ऊंचाई तो पहुंचा, कोई खेल में बढ़ा गया? मेरा बड़ा भाई था, वो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेला है, ताऊ जी का बेटा, लेकिन उन्होंने छोड़ दी। उत्तर प्रदेश में? हाँ जी। ओके, लेकिन नेशनल लेवल पे या नेशनल से भी ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड टूर्नामेंट में, जैसे वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, उसी तरह ये वर्ल्ड टूर्नामेंट हो गया रोल बॉल का। इसमें विश्व चैंपियन इसमें बनेंगे, विश्व चैंपियन उसमें बनेंगे। जैसे अभी महिला क्रिकेट टीम में भारत विश्व चैंपियन बना और तमाम लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएसपी की नौकरी दी है। तो तमाम खेलों को लेकर आप संजीदा होइए, लड़की हो या लड़के हों, अगर आप खेल के प्रति दीवानगी रखते हैं तो आपको न केवल खेल में महारत हासिल होता है, पैसा मिलता है, बल्कि आपको नौकरी से भी नवाजा जाता है। ऐसा बहुत तेजी के साथ हुआ है। क्या लगता है कि वर्ल्ड टूर्नामेंट में, आखिरी सवाल आपसे, इसमें खेलने आप जाती हैं तो क्या पैसा भी मिलता है या पैसा नहीं मिलता, या सिर्फ रहने खाने पीने का इंतजाम होता है? नहीं सर, बस वो इंतजाम होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में सारे स्पोर्ट्स को सेम नहीं। अच्छा, क्रिकेट में बहुत पैसा है। हाँ जी। हमारे तो खेलने के 4-5 दिन जो जाती है दुबई आप खेलने, तो उस दौरान कोई पारितोषिक नहीं मिलता? नहीं। ऐसे मिलना चाहिए। मतलब जो भी देख रहे हैं जनप्रतिनिधि या तमाम सरकार के प्रतिनिधि, वो भाई जब खेले, जब क्रिकेट में करोड़ों रुपए मिलते हैं खेलने के, तो इसमें खेलने के पैसे क्यों नहीं मिलते? जरूरी नहीं सबको नौकरी ही करे, लेकिन खेलने को आप पैसा दीजिए, कुछ भी दीजिए, कुछ लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। खैर, इशिका शर्मा मेरठ की बेटी ने इतिहास रच दिया है। तीसरी बार मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, 19 में, 23 में और अब 25 में
और वर्ल्ड टूर्नामेंट में दुबई खेलने जा रही हैं। जब आप 19 में थी तो किस कंट्री में गई थी खेलने? इंडिया में हुआ इंडिया था। में हुआ था। 23 में इंडिया में। तो ये जा रही हैं दुबई खेलने। 5-6 दिन ये दुबई में खेलेंगी और भारत की बेटी के तौर पर भारत का नाम रोशन करेंगी। आप भी किसी न किसी तरीके से अगर खेल से जुड़े हुए हैं तो ए ब्लॉक में आके अपनी बेटी को बेटे को इशिका शर्मा से जरूर गाइड ले सकती हैं, दे सकती हैं आप। Yes, sir. बहुत बढ़िया। और रोजाना खबर के सभी पाठकों का है कि अगर आपकी बेटी या बेटा अगर कोई स्पोर्ट्स में रुझान रखता है तो मेरठ की बेटी इशिका शर्मा से जरूर मिले, प्रेरित हों और इनसे मिलवाएं जरूर। तो लगातार इस खबरों में बने रहिए और चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।